बच्चों कैसे हैं आप सभी। तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 की लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमारे 10 पार्ट हैं, 1 से लेके 10 पार्ट तक हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें भी आती हैं और पेपर में बार बार रिपीट होते हैं इनमें से क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि भाई इसको एक अलग पार्ट में ही जो है मैं इसको डाल दूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, इसके बराबर प्रूफ करना है। अब ये वाली साइड हमारी RHS साइड है और ये वाली साइड हमारी LHS है। होना क्या है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें RHS और LHS दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो है आंसर आ पाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ट्रिक, यहाँ पर क्या है, कोस है और यहाँ पे कोसेक और कोट है। तो मेरे को कोस बनाने के लिए पहले ना इनको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखो कैसे होता है। कोसेक की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/sin, लिख सकता हूँ ना, माइनस कोट की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस बटे में साइन। चलो भाई, कोस तो आया और इसका क्या है, अभी स्क्वायर चल रहा है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो दोनों तरफ साइन है तो साइन ही आएगा और ऊपर वाले डायरेक्ट ऐसे हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी LHS साइड। अब बात करते हैं RHS साइड की। तो RHS साइड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज आपको पता है ना, नीचे वाला का अगर पॉजिटिव में होता है सम तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव में होता है तो पॉजिटिव से कर दो। तो पॉजिटिव है तो हम किससे करेंगे, नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस कोस है ना, तो 1 माइनस कोस से कर देंगे। अब ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर भी 1 माइनस कोस, यहाँ पर भी 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि दो है। नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आपको नीचे वाला याद होगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखो LHS साइड RHS साइड के बराबर आ गई, हैंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कोस A अपॉन में 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अपॉन में कोस A। अब कैसे करना है वो देखते हैं। नीचे इन दोनों का क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 1 प्लस साइन A इंटू में कोस A। एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है, या तो मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन निकाल लेते हैं उसमें से। अब ध्यान से देखना, इस वाले नंबर पे 1 प्लस साइन A है, लेकिन इसके पास कोस A नहीं है। तो जो नहीं होता उसकी नंबर की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से हो जाती है। तो कोस नहीं है तो कोस से मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर A। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पर कोस A है, क्या नहीं है इसके पास, 1 प्लस साइन A नहीं है, तो इस नंबर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, कोस स्क्वायर एज इट इज़। तो अब क्या लिखेंगे ऊपर उसको, कोस स्क्वायर A एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में इसको खोलना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, स्क्वायर तो आता ही होगा। नीचे क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाई में कोस A। अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A मिलकर कितना बन जाता है, 1।
1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। अब ऊपर से क्या ले लोगे 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, 2 बटे में कोस ए। अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा 2 सेक ए। और हमें यही प्रूव करना था कि ये जो है ये 2 सेक ए के बराबर आता है, तो हैंस प्रूव। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा में। ठीक है, हिंट भी दे रखा है, हिंट में क्या रखा है tan और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में खोल लो। तो सबसे पहले देखो tan है तो tan को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ, कोट थीटा को क्या लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अभी क्या करा है हमने, सिर्फ अभी हमने tan थीटा को साइन अपॉन में कोस की फॉर्म में लिखा है और कोट थीटा को हमने कोस अपॉन में साइन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, बस अभी इतना ही करा है। अब यहाँ नीचे वाले पार्ट में अब एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नीचे वाला ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, बताया था मैंने आपको साइन थीटा माइनस का कोस थीटा और बटे में क्या रहेगा साइन थीटा। सेम इधर कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, कोस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम इसमें ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट ऊपर। साइन की साइन से करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा नीचे आएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस यहाँ कोस की कोस से हो गई तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ है साइन माइनस कोस और यहाँ पर है कोस माइनस साइन। तो कॉमन निकालने के लिए पहले मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख लिया, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब अगर मैं इनको साइन को पॉजिटिव और कोस को नेगेटिव करता हूँ तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा। दोबारा समझते हैं क्या करा यहाँ पर, पहले लिख लेता हूँ। ध्यान से समझना, इसको हमने ऐसे लिखा ताकि सेम बन जाए ना इसकी तरह। तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, देखो साइन यहाँ माइनस था तो नीचे प्लस का हो गया, और कोस यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो गया, उल्टा हो गए साइन। तो उल्टे होने की कारण क्या होता है माइनस। ठीक है, अब तो वो माइनस कहाँ चला गया, प्लस की जगह यहाँ आ गया माइनस। होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं भैया, अब साइन थीटा कोस थीटा तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा तो क्या कर लिया कॉमन ले लिया अलग से।
यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा था और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, माइनस में आएगा ये। ठीक है, एक मिनट इसको ढंग से कर दूँ, समझ में नहीं आएगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पे करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करा हमने, साइन थीटा और कोस थीटा को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दो साइड में, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अलग ले लिया। अब अंदर क्या बचा वो देखने के लिए, क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कोस और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। ठीक है भैया, अब यहाँ कोस है साइन नहीं है, तो जो नहीं होता उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर स्क्वायर था तो अब कितना हो जाएगा, क्यूब। सेम यहाँ साइन है कोस नहीं है, तो कोस के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया, कोस क्यूब थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना तो इजी है ना। अब एक फॉर्मूला होता है क्या, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ कंपेयर करो इससे, ए की जगह क्या लिखना है आपको, साइन, और बी की जगह क्या लिखना है आपको, कोस। तो उसी को सोल्व करते हुए हम आगे चलते हैं। पहले ये वाला पार्ट एज इट इज़ उतार देंगे, 1 में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आएगा, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, फिर क्या आएगा, ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह नहीं है तो थोड़ी सी जगह यहाँ लिख दूँ साइड में, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कट गया, और ये साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर क्या बन जाता है, 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन थीटा एंड कोस थीटा, और नीचे भी क्या बच रहा है, साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, एक बार 1 के नीचे लिखेंगे और एक बार साइन थीटा कोस थीटा के नीचे लिखेंगे। अलग अलग कर दिया बस, और कुछ नहीं करा, एक बार 1 के नीचे लिखा, एक बार इसके नीचे लिखा। ये तो कट के कितना आ जाएगा, 1, और 1 में साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 में कोस क्या होता है, सेक। तो क्या बन जाएगा देखते हैं, तो 1/साइन क्या बन गया, कोसेक, और 1/कोस क्या बन गया, सेक, और प्लस में क्या था, 1। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। तो थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, तो लेकिन मैंने अच्छे से समझाया। तो आप धीरे धीरे करके इसे आप प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब तक कि आपसे अच्छे से ना हो जाए, क्योंकि चांसेस बहुत हैं इसके पेपर में आने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 4th पार्ट पे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। ठीक है, 4th पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए, प्रूव करो साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए के। ठीक है, तो पहले सेक को हम कोस के टर्म में लिखते हैं, 1 प्लस सेक की जगह क्या लिख दिया, 1/कोस, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 1/कोस। यहाँ एलसीएम करा, एलसीएम पता है ना इसकी, इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, कोस ए प्लस 1 बटे में कोस ए, और 1 बटे में कोस ए। कोस ए से कोस ए तो कट गया, आंसर क्या आया,
वन प्लस कोस ए। चलो ये तो हमारा इस साइड का हो गया। ये कौन सी साइड है हमारी? LHS। अब बात करते हैं RHS की। RHS में है साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए को जगह मैं लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, और नीचे क्या है? वन माइनस कोस ए। यह आपको पता होगा आइडेंटिटी से। अब इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, और नीचे क्या चल रहा है? वन माइनस कोस ए। वन माइनस कोस से वन माइनस कोस ए गया, क्या बचा? वन प्लस कोस ए। तो RHS भी वन प्लस कोस ए आ रहा है, और LHS भी हमारा क्या आ रहा है? वन प्लस कोस ए। तो हैंस प्रूफ दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। ये भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस में वन, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ये प्रूव करना है कोसेक ए जमा में कोट ए के। ठीक है, तो करते हैं भैया। क्या करते हैं? सबसे पहले चेक करते हैं। चाहिए हमें कोसेक और कोट। यहाँ पे हमारे पास है साइन और कोस। तो हमने क्या करा, ऊपर और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, अरे कहाँ चला गया? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ना साइन से डिवाइड कर दिया। तो देखो करते हैं पहले। कोस ए, इसके नीचे भी साइन लगाओ, माइनस साइन ए, इसके नीचे भी साइन लगाओ, प्लस वन, इसके नीचे भी साइन लगाओ। ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। कोस के नीचे साइन लगा दिया, फिर साइन के नीचे साइन लगा दिया, फिर साइन लगा दिया। ठीक है, अब होगा क्या देखते हैं। सबसे पहले ये कोस ए अपॉन में साइन ए क्या बन जाएगा आपका? कोट, माइनस साइन से साइन कट के कितना बन जाएगा? वन, और वन बटा साइन बन जाएगा कोसेक। कोस बटे में साइन क्या बन जाएगा? कोट। साइन से साइन कट के वन हो गया, और इसका आ जाएगा कोसेक ए। अब एक आइडेंटिटी और याद रखनी है आपको। क्या था? कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? वन जमा कोट स्क्वायर ए के। अगर मैं ये इधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा? वन के। यही वन का इस्तेमाल करना है हमें अभी। अब देखते हैं। देखो सबसे पहले कोट ए एज इट इज़, साथ में कोसेक ए एज इट इज़, माइनस वन है ना, ये माइनस वन की जगह हम ये वाला लगा देंगे, ये ब्रैकेट बना के। पहले थोड़ा सा मिटो दूँ। ठीक है, अब देखो वन की जगह ये लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, और बाकी नीचे में तो सेम ही चल रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का वन। अब ये वाला देखो, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है उसका फॉर्मूला? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये अच्छे से आपको याद है। तो लिखते हैं कोट ए जमा में कोसेक ए, एक तरफ तो ये बन रहा है ऊपर, माइनस यहाँ क्या बन रहा है देखते हैं। एक बार क्या करेंगे, एक बार जो है माइनस करेंगे, और यहाँ पर एक बार लिखेंगे कोसेक ए प्लस में कोट ए। ठीक है, नीचे वाला तो सेम ही चल रहा है भैया, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में वन। अब ऊपर ध्यान से देखो, हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म आ गई और एक ये टर्म आ गई। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए। इधर भी है कोट ए प्लस कोसेक ए। तो कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन लिया,
कोट ए प्लस में कोसेक ए, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस वाले में तो कुछ नहीं बचा, यानी कि सिंगल आ जाएगा 1, बचा माइनस, और माइनस में ये वाली टर्म। अब माइनस में ये टर्म है, जब माइनस इसके साथ लगेगा तो ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस का, और ये माइनस जब माइनस कोट ए के साथ लगेगा तो बन जाएगा प्लस कोट ए। बटे में क्या चल रहा है भैया, बटे में चल रहा है कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अब ये पूरी टर्म कट जाएगी इस पूरी टर्म से, देखो सेम है, 1 का 1 है, माइनस कोसेक का माइनस कोसेक है, कोट का कोट है। क्या बचेगा अल्टीमेटली, कोट ए जमा में कोसेक ए। क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था भैया। तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। हमारा पेज भी जो है अगला लगा नहीं, ठीक है, सेव द पेपर है। तो आ गया आंसर, बस इतना ही था इसमें। अब चलते हैं 6th पार्ट पे, बाकी के देखते हैं, बाकी के थोड़े आसान ही है। 6th पार्ट क्या कह रहा है ओ बेटा, इसमें तो स्क्वायर रूट बना हुआ है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूव करना है सेक ए जमा में टेन ए की। अब देखो भैया, हमें चाहिए सेक और टेन की फॉर्म में, तो दो काम है भैया, इनको सेक और टेन की फॉर्म में बना लो, या डायरेक्ट रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले रैशनलाइज कर लूँ तो देखते हैं क्या आएगा रैशनलाइज करके। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज में बताया था नीचे अगर माइनस में होती हैं तो क्या हो जाता है, रैशनलाइज में ऊपर नीचे प्लस में कर देते हैं, कर दिया भैया। अब ऊपर तो सेम हो गए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी लगाएंगे, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान से देखना, एक स्क्वायर रूट ऊपर है 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर पर, अलग अलग कर लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो बच्चा बच्चा जानता है कोस स्क्वायर ही होता है, इस पे भी आ गया। इसके स्क्वायर से इसका कट जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका कट जाएगा, तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब इस कोस ए को एक बार 1 के नीचे लिखेंगे और एक बार साइन के नीचे लिखेंगे। अब 1 प्लस कोस ए क्या होता है, बुढ़ा बुढ़ा जानता है, क्या होता है सेक ए, और साइन बटे में कोस क्या होता है टेन ए। यही हमें प्रूव करना था। वरना आप एक और काम कर सकते हैं, उधर ऊपर नीचे डेनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, आप ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि किससे डिवाइड करेंगे, इससे पता लग जाएगा मेरे को मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है। किसी ने नहीं किया तो बेचारा अफसोस, मेरी वीडियो कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पर, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 7th भी इजी है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा किसके बराबर प्रूव करना है, टेन थीटा के। सिंपल है, क्या करना है भैया, पहले देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है ऊपर, लिख लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब भैया साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो पुट करो भैया इसके अंदर, पुट करते हैं, ये साइन और कोस क्या बन जाएगा, साइन बटे में कोस टेन थीटा। अब चलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सोल्व करते हैं फटाफट, टेन थीटा एज इट इज़ 1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई -2,
-2 किससे हुई तो +2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यहाँ जब tan थीटा 1 में से 2 गया कितना बचेगा -1, और ये बच रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कट गया, क्या बचा tan थीटा, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। 7th भी हो गया। अब चलते हैं 8th की तरफ। थक गया मैं वीडियो बना बना के, अभी 25 मिनट की हुई है, 40 मिनट तक नहीं जाएगी वैसे तो। 8 5 6 7 8 में कह रहा है साइन ए जमा में कोसेक ए का स्क्वायर जमा में कोस ए जमा में सेक ए का स्क्वायर प्रूव करना है 7 + tan स्क्वायर ए जमा में कोट स्क्वायर ए के। बहुत इजी है भैया, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a एंड b। सिमिलरली अब इस वाले में भी लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 कोस a सेक। अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a मिलकर क्या बन जाएगा बेटा जी 1। कोसेक स्क्वायर में की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 + कोट स्क्वायर a, आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर a। साइन से कोसेक कट जाएगा, क्योंकि कोसेक कैसे ये बताता हूँ अभी। यहाँ पर देखो, साइन और कोसेक की जगह क्या लिख दिया हमने 1/साइन, साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए ऐसी कोस से सेक कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 2 और नीचे भी बचा 2, 2 और 2 4, एक 5, एक 6 और एक 7, 7 तो ये आ गया, और क्या बचा tan स्क्वायर a बचा प्लस में कोट स्क्वायर a बचा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 9th पार्ट पे। 9th पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 देखते हैं। कोसेक ए, अरे यार, माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस में कोस ए किसके बराबर प्रूव करना है 1/tan a जमा में कोट ए। अलग अलग करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो पहले LHS कर लेते हैं। कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1/साइन माइनस में साइन। ऐसी सेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1/में कोस, कोस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए। सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए। 1 - साइन स्क्वायर हो जाता है कोस स्क्वायर ए, 1 - कोस स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए इंटू में कोस ए। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, कोस ए इंटू में साइन ए जो है यहाँ पर आया। अब सेम यहाँ पर चलते। अब 1 में tan है, tan को क्या लिख देंगे साइन ए अपॉन में कोस ए, और कोट को क्या लिख देंगे कोस ए अपॉन में साइन ए। एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या आएगा कोस ए साइन ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, और इसकी इससे हो जाएगी कोस स्क्वायर ए, और ऊपर चल रहा है 1। ये कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा कोस ए और साइन ए, और ये कितना बन जाएगा 1। बच्चा बच्चा पता है, तो ये आंसर हुआ। 1 का तो लिखते ही नहीं है, तो LHS और RHS क्या आ गए बराबर आ गए। तो आसान था। अब चलते हैं लास्ट पे
टेंथ पे। टेंथ क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस कोट स्क्वायर ए प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। अच्छा जी, चलो भाई, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं है, इस पर होल स्क्वायर है। तो पहले इसको चेक करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट की जगह क्या लिख देंगे, 1/10 स्क्वायर ए। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा और ये दोनों कट ही जाएंगे, तो ऊपर आकर ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला इसके बराबर प्रूव हो गया। अब बचाइए, इसमें भी सेम ऐसे ही करते हैं। 1 माइनस टेन ए कोट की जगह क्या लिख दिया, 1/10। तो एलसीएम लेंगे इसका, ऊपर वाला एज इट इज़ 10a-1/10a, ये ऊपर आ जाएगा और ये कटेंगे -1 पे, क्योंकि उल्टा है ना, और इनका स्क्वायर तो चल ही रहा है, स्क्वायर तो लिखना ही भूल गया। तो ऊपर आकर 10a हो जाएगा -10a और इसका स्क्वायर, माइनस में कोई स्क्वायर हो तो वो प्लस ही हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये दोनों टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दिए। तो बहुत इजी था। तो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप इसको लाइक कर दें। बड़े बड़े जितने भी हैं यूट्यूब चैनल, उनको तो लाइक मिल ही रहे हैं, कुछ यहाँ छोटे चैनल्स को भी कर दो, जिससे भी हम ग्रो कर सकें। ठीक है, तो हमारा 8 चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।